रौद्र रस। विद्यार्थियों, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। और क्रोध हमें कब आता है? जब कोई ऐसा चीज हो, कोई दुश्मन या वो चीज हो तो हम पर क्रोध आ जाता है, हमें क्रोध हो जाता है। क्रोध में क्या होता है? साहित्य में भी आता है। अंगद का क्रोध देखिए। जब तेहि कीन्ह राम कई निंदा, क्रोधवंत यति भयउ कपिंदा। कटकटान कपि कुंजर भारी, दोभुज दंड तमकी मही मारी। डोलती धरणी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। जब रावण ने अंगद के सामने राम की निंदा की तो अंगद को क्रोध आ गया। और क्रोध आने पर क्या हो गया? अंगद के दांत जो है भींच दिए, किटकिटाने लगे और दोनों हाथ क्रोध से जमीन पर पटक दिए। तो जमीन पे पटकने से भूकंप आ गया और भूकंप आने से जो कुर्सियां क्या है गिर गई लोगों की, और सभासद जो बैठी थी सभा में बहुत डर के मारे भाग खड़े हुए। रावण भी अपने सिंहासन से गिर गया। तो इसमें आलम्बन क्या है बच्चों? आलम्बन है रावण द्वारा राम की निंदा करना। आलम्बन के बाद आता है उद्दीपन। उद्दीपन है वो निंदा को सुनकर के अंगद के हृदय में क्रोध आ जाना। और अनुभव क्या है कि क्रोध के कारण अंगद जो है कटकटाने लगे और कटकटा करके दांत कटकटाने लगे और रावण को न मार करके, क्योंकि दूत का ये व्यवहार नहीं होता है कि कुछ करे किसी को मारे। तो उन्होंने रावण को न मार करके अपने भुजदंडों को जमीन पे ही पटक दिया, जिससे कि वहाँ भूकंप आ गया। सबकी कुर्सियाँ हिल गई और सब लोग डर के भाग गए। अब तो आता है वीरस। वीरस का स्थायी भाव उत्साह है। जब हम बच्चों को, विद्यार्थियों, किसी को ऐसी बात बताते हैं साहित्य में, उत्साहवर्धन करते हैं ताकि वो काम आगे करता रहे, तो उसको हम वीरस कहते हैं। जैसे बच्चों का एक छोटा सा गीत है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। ये वीरो तुम आगे बढ़ते चलो, चाहे कितना भी ऊंचा पहाड़ है, रुकना नहीं। हम लोग ऊंची ऊंची देख करके वापस आ जाते हैं। सिंह की दहाड़ हो, चाहे मौत ही हो, सिंह की गर्जना सुन करके अच्छे लोगों के सबके लगभग पसीने छूट जाते हैं और डर के मारे भयभीत हो जाते हैं। चाहे सिंह की दहाड़ हो, फिर भी तुम आगे बढ़ता है। और श्याम नारायण पांडे का अधिघाटी का है, रण बीच चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो इसमें आरम्भन क्या है? युद्ध भूमि, मूलों द्वारा युद्ध भूमि। और उद्दीपन क्या है कि सैनिकों द्वारा युद्ध करना। और अनुभव क्या है? जो राणा प्रताप के घोड़े का दौड़ना, इधर उधर मिलना और इधर उधर मुड़ना, ये सारे अनुभव हैं। अब आते हैं भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय होता है। इसमें जब व्यक्ति के हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है, तो साहित्य में इसका भी वर्णन होता है, तो भयानक रस कहते हैं।
जैसे कि एक पथिक है, वो जा रहा है जंगल में, तो आगे तो सिंह दहाड़ रहा, तो रुक गया। उसने कहा पीछे भागूं, तो बहुत बड़ा अजगर उसको दिखाई पड़ा। अब वो चक्कर में पड़ जाता है, वहीं मूर्छित हो जाता है। सुनिए, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटो ही बीच ही, पर मूर्छा खाए। वो मूर्छित हो जाता है। सिंह की दहाड़ और अजगर, उसके लिए क्या है? आलम्बन है। सिंह और उनकी धार और अजगर का भयानकपन उसको उद्दीप्त और बढ़ा देता है, और अनुभव क्या होता है उसका? वो मूर्छित हो जाता है भय के कारण। इसी प्रकार से लंका में भी हनुमान ने जब लंका जला रहे थे, तो लंका निवासी राक्षसियों के मन में इतना भय होगा, वो जिधर देखते थे तो उन्हें क्या? हनुमान ही दिखाई देते, बंदर ही दिखाई पड़ता था जलाता हुआ। सुनिए, भीति का बाजार प्रति, अटनी अगार प्रति, पमरी पगार प्रति, बानर बिलो किए, अध ऊर्ध बानर, विधि सिदिस बानर है, मानो बरो है बानर बिलो तिलो किए, मुदे आंख ही में उघारे आंख आगे ठाणो, जाए जहाँ रहा तहाँ और को किए। तो मतलब चारों तरफ जो बानर जो है हनुमान दिखाई पड़ रहे हैं, सबके अंदर इतना भय व्याप्त हो गया है। जल्दी